जन आवाज में स्वागत है आपका। और आज हम जिस जगह पे हैं, जिस स्थल पे हैं, माता जानकी का जन्म स्थल पुनौरा धाम में है। सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत पुनौरा धाम में है। ये सीता कुंड है। ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये सीता कुंड है। और यहाँ के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी जो है यहाँ पे उपस्थित यहाँ के स्थानीय हैं, उनसे जानेंगे। लेकिन आप जो है पुनौरा धाम को लेकर जानते ही होंगे। अगर रामायण को जानते हैं, श्री राम को जानते हैं, माता सीता को लेकर, जानकी को लेकर लगातार आप जो है मीडिया के माध्यम से या लगातार इसको लेकर पुनौरा धाम जगह को लेकर, सीता कुंड को लेकर इस जगह पे सिटीजन आवाज़ टीम पहुंचा है। यहाँ पे हमारे साथ समस्तीपुर से आए शैलेश जी भी हैं उपस्थित, साथ में यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। कुछ और लोग जो हैं समस्तीपुर से यहाँ पे माता सीता के जन्मस्थली पे दर्शन करने को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। लगातार इसको लेकर हमारे साथ यहाँ के स्थानीय हैं, उनसे जानेंगे जी कि क्या इस स्थल को लेकर जो ऐतिहासिक जो है इतिहास रहा है, इस जगह को लेकर, त्रेता युग को लेकर किस तरह से अगर बात करें मिथिला नरेश को लेकर, राजा जनक को लेकर, तो लगातार जो है वो मिथिला को लेकर बात होती है। श्री राम को लेकर अगर बात करें तो माता जानकी को लेकर लगातार इसको लेकर हमारे साथ उपस्थित है, उनसे जानेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम नंद किशोर राय। क्या कहेंगे इस जगह को लेकर, इस स्थल को लेकर, यहाँ पे क्या कहेंगे इसको लेकर? देखा जाए, ये हमारे सीतामढ़ी जिला का सबसे प्रमुख और एक पर्यटन स्थल है। और दूसरी बात की माता जानकी का यह जन्म स्थान है। जन्म स्थान का मतलब हुआ उद्भव इनका यहीं से हुआ था। और आप देख रहे हैं जो यहाँ पर मंदिर और इसका जो परिसर है और चारों ओर से घिरा हुआ है, और बीच में जो इसका मंदिर देख रहे हैं वह इनको तालाब है, सीता कुंड नाम से प्रसिद्ध है। और दूर दूर से लोग आते हैं, न सिर्फ हमारे आसपास का बल्कि दूर दराज के दूसरे स्टेट से भी लोग आते हैं। तो यहाँ का लोग जल को लेकर चरणामृत के रूप में लेते हैं, हम मंदिर पर पूजा पाठ करके जाते हैं। खास करके ऐसे अवसर, वैसे तो हमेशा लोगों का आना जाना रहता है, पर्यटक लोगों का बहुत पैमाने पर आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। 2, 4, 10 गाड़ियाँ आती हैं और लोग आते हैं। और इसमें दक्षिण भारत से आते हैं, नेपाल से आते हैं, और अयोध्या से आते हैं, और हिंदुस्तान के बहुत क्षेत्र दक्षिण भारत और कहीं लगभग हर प्रदेशों से लोग आते हैं और यहाँ का दर्शन करके लोग जाते हैं। अगर बात करें यहाँ के इतिहास को लेकर, पौराणिक इतिहास को लेकर, क्या इतिहास रहा है माता सीता जानकी को लेकर, जन्मस्थली इस जगह को लेकर, सीता कुंड को लेकर? इसके बारे में जहाँ तक हमारा जो रामायण में भी है उसका अंश लिखा हुआ है। और दूसरी बात जो लोग भी जानते हैं, जो बहुत पुराने परंपराओं से जो लोग हैं एक जानते आ रहे हैं, उसके आधार पर हुआ क्या, जो शुरुआती दौर में राजा जनक जो वहाँ के जनकपुर के जो राजा होते थे, उन्हीं का यह क्षेत्र माना गया है। जहाँ पर ये सीता जी का भी जन्म यहाँ पर हुआ है। ये सब क्षेत्र उनका राजा जनक के ही राज्य में था। एक बार की बात है, जैसे प्राचीन और पहले से इस तरह का कहानी है और लोग जानते हैं। जो वहाँ पर जहाँ अभी आप झारखंड देख रहे हैं, झारखंड साइड का उधर कुछ साधु लोग वहाँ पर जो तपस्या करते थे, तो उनको लोग क्या करते थे, जो उनको खून वगैरह रावण के लोग वहाँ पर रहते थे और उनका चुंगी लेने के कारण चुंगी के बदले में उनका खून लेते थे। बाँह काट के चाहे बाँह से किसी तरह खून लेते थे और चुंगी पूरा करते थे उसको। और इसे होते होते कुछ दिनों तक वहाँ जहाँ पर वो ले जाते थे घड़ा में रखा जाता था, तो वहाँ का कुछ दुर्भिक्ष होने लगा, उस जगह का कुछ लोगों को नुकसान होने लगा। तो कहा कि जो भाई इस घड़ा को आप ले जाओ, राजा जनक के राज्य में लाकर कहीं न कहीं उसको डाल दो, ताकि यहाँ पर भी इस तरह का दुर्भिक्ष होगा। तो वैसी स्थिति में क्या हुआ, जो उस घड़ा को लाकर और जो साधु लोगों का जो खून उसमें लिया गया था, वो लोग ने अपना कुछ बताया था, जो जहाँ रहेगा तहाँ वो लोग ध्वंस हो जाएगा। उस आधार पर लाकर ये लोग ले आया राजा जनक के दरबार, यहाँ पर ले आया क्षेत्र में। और यहाँ पर जंगल था और उसका नाम था पुण्यारण्य।
पुण्यारण्य था, जो बाद में आने के बाद कालांतर में पुनौरा का अपभ्रंश रूप में आया। अब पुनौरा नाम हुआ, जो अभी पुनौरा नाम से है। तो यहीं पर आने के बाद राजा जनक का वहाँ पर काफ़ी दुर्भिक्ष हो गया था। 12 वर्षों तक वहाँ वर्षा नहीं हुई थी। इस पर बहुत से वहाँ का ऋषि मुनियों को लेकर उन्होंने पूजा करवाया, जग करवाया, और जग कराने के बाद यही हुआ जो राजा जनक जी खुद अपने हल चलाकर अपने राज का एक बार चलेंगे, घुमावेंगे, तो हो सकता है जो वर्षा हो। उसी के अनुकूल जग होने के बाद उन्होंने हल जोता, और हल जोत कर वह सीता इधर से आकर जब हमारे इस गांव जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, बात अभी हो रही है, इसी स्थल पर हल जो आई, तो हल चलाते समय एक कुछ हार्ड चीज़ ज़मीन से निकली, और उसको देखने के बाद उसमें जब निकला तो देखा कि जो किसी बच्चे की आवाज़। तो उसमें राजा जनक जो है उसको निकाले तो देखे एक बच्ची थी, बहुत खूबसूरत बच्ची। उस बच्ची का नाम उस समय सीता जो रखा गया। सीता एक्चुअली जो हल का जो फाड़ होता है माना जाता है, जो सीता उसी के नाम से रखा गया। खैर यहाँ पर ले जाने के बाद ये लोग काफ़ी खुश हुए, और जिस समय वह ज़मीन से उद्भव हुई उसी समय से वर्षा होना शुरू हुई। इससे भी यह भी शुरू हुआ। यहाँ पर चूँकि जंगल था और यहाँ रहने लायक स्थिति नहीं थी, तो ये लोग जाके ऊंचे जगह पर गए। तो ऊंचे जगह पर जाने का जो अभी हमारा सीतामढ़ी का जो टाउन एरिया है, वहाँ जहाँ जानकी स्थान अभी माना जाता है, वहाँ पर ले जाके राजा जनक और उनके साथ जो जितने लोग थे वो रात में लाकर वहाँ पर एक मड़ई बनाया टेम्परोरी, और वही सीतामढ़ी कहा गया, जो बाद में अपभ्रंश होकर सीतामढ़ी नाम से है। और माता जानकी की कृपा है यहाँ। हम लोग तो हमारे कितने पूर्वज से अपना आते जाते हैं, कभी इस तरह का दुर्भिक्ष या वर्षा का कभी कोई ऐसा नहीं स्थिति हुई जहाँ पर वर्षा नहीं हो। बाढ़ भी अगर आती है तो इस तरह का कोई नुकसान समझिए तो हमारे गांव के आसपास के दिगाड़ों में ऐसा कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। और जितना भी धान या कोई फसल होता है तो वह कहीं भी दूसरे क्षेत्र से बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग के भीतर से ये श्रद्धा रही है कि जो कुछ है वह माँ सीता की इकबाल है, जिसके कारण से हम लोग यहाँ पर रहे हैं। यहाँ लोग शांति प्रिय ढंग से रहते हैं, हर तरह से यहाँ का माहौल है। और आज इनका सरकार का भी ध्यान गया है, बिहार सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आए थे, एक बार बहुत पहले आए थे, वहाँ के राष्ट्रपति महोदय आए थे, इन्होंने बहुत घोषणा भी किए थे। और साल में 2 बार मुख्यमंत्री भी आते हैं, बहुत बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। और देश से खास करके यहाँ पर हर समय पर्यटक लोग आते हैं और यहाँ पर देख के अपने को धन्य समझते हैं।